Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर एंड पॉइंटर टू मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज की सी लैंग्वेज को लर्न करने की अगली कड़ी में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज। स्ट्रिंग को हम सी लैंग्वेज के अंदर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपका एरे ऑफ कैरेक्टर की फॉर्म में और कैरेक्टर पॉइंटर की फॉर्म में। स्ट्रिंग्स को हम रीड कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो तो प्रिंट कैसे करेंगे, और एक स्ट्रिंग को फंक्शन के अंदर कैसे पास करेंगे, इन सब के बारे में लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जो कि एक नल कैरेक्टर यानी कि \0 से टर्मिनेट होता है। तो \0 यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर जिसे हम नल कैरेक्टर कहते हैं, वो नल कैरेक्टर है और ये किसी भी स्ट्रिंग के एंड को इंडिकेट करता है। तो कोई भी स्ट्रिंग सी लैंग्वेज के अंदर नल कैरेक्टर से एंड होती है। तो एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक जो जैसे कि स्ट्रिंग अपने आप में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक कैरेक्टर एरे के यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का एक एरे सी और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को यहाँ पे स्टोर किया है। और जो इसके जो यहाँ पे वैल्यू जो है बेसिकली यहाँ पे सी स्पेस स्ट्रिंग, जो कि इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर होगी। तो अगर मेमोरी के अंदर हम देखें तो ये स्ट्रिंग कैसे स्टोर होगी कि सबसे पहले आपका फर्स्ट कैरेक्टर जो इस स्ट्रिंग के अंदर है सी, उसके बाद में स्पेस और उसके बाद में STRING, और जो आपका इसको टर्मिनेट करने के लिए इसको \0 यहाँ पे ये वो जो नल कैरेक्टर है वो यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो जैसे ही कंपाइलर के पास में डबल कोट्स में जो भी आपके डबल कोट में कोटेड जो भी स्ट्रिंग उसके पास में जाएगी, तो कंपाइलर जो डबल कोटेशन मार्क के अंदर ये उसके लास्ट में नल कैरेक्टर को अपेंड कर देगा जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे कोई भी जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का एंड यहाँ पे नल कैरेक्टर से होगा। और इसलिए जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ n कैरेक्टर है तो उस n कैरेक्टर की लेंथ के लिए हमें n+1 कैरेक्टर के इक्विवेलेंट स्पेस एलोकेट करना होता है। क्योंकि अगर हमारे पास में स्ट्रिंग में n कैरेक्टर है तो उसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर स्ट्रिंग के एंडिंग को बताने के लिए, उसके एंड को इंडिकेट करने के लिए जो कि आपके नल कैरेक्टर से होता है, उसके लिए भी हमें एक कैरेक्टर की जरूरत होती है। तो जो आपका इसकी मार्किंग जो नल कैरेक्टर से होती है, इसलिए एक एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर के इक्विवेलेंट स्पेस है वो नल कैरेक्टर के लिए होता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग को हम दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला है स्ट्रिंग एज ए एरे ऑफ कैरेक्टर और दूसरा है स्ट्रिंग एज कैरेक्टर पॉइंटर। तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स एज एरे ऑफ कैरेक्टर। तो इस मेथड के अंदर स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करने के लिए बहुत सिंपल तरीका यूज करते हैं, जो कि हम वन डायमेंशनल एरेज को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक जो है बेसिकली एक अगर हमें स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर करना हो तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए सिंपल सा हम कैरेक्टर टाइप का एक एरे डिक्लेयर करते हैं और उस एरे के अंदर हमें जिस भी लेंथ की स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर की स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइज मेंशन कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जो str_ नेम है वो आपके स्ट्रिंग वेरिएबल, जो हम उसको एक नेम असाइन कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम है। और साइज जो है वो आपके जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हम इसके जो इसकी लेंथ हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे इस साइज की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो कि आपके स्ट्रिंग के अंदर हमें स्टोर करने हैं। तो उसके बाद में हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब भी हम स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं एज ए एरे ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हम स्टोर करना चाह रहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेटेड हो, जो कि आपके नल कैरेक्टर के लिए होता है। तो इस स्ट्रिंग को हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए देखिए ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग है S1 जिसका वेरिएबल नेम है और ये 12 इस कैरेक्टर की 12 इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाया, इसको इनिशियलाइज करवाया है MLBGC स्पेस नोखा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर हम काउंट करें तो
1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 कैरेक्टर है। और जो आपका यहाँ पे 12 कैरेक्टर के लिए हमने यहाँ पे स्पेस एलोकेट की है। तो जो आपका 11 कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर और जो आपका लास्ट जो एक कैरेक्टर है स्पेस है वो नल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग की एंड मार्किंग को जो इंडिकेट करेगा उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसको जो हम डबल कोट्स में जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं उसको हम स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। हम कैरेक्टर एरे की फॉर्म में भी जो यहाँ पे स्ट्रिंग को इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, जिसमें वन बाई वन हम कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब भी हम स्ट्रिंग लिटरल की फॉर्म में स्ट्रिंग जो कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो हमें बैकस्लैश 0 या फिर नल कैरेक्टर को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। जबकि जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग जो कैरेक्टर एरे के अंदर उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं तो यहाँ पे नल कैरेक्टर को अलग से स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो S2 वो अपने आप में एक 12 कैरेक्टर का एरे है जिसमें हमने 1 बाई 1 कैरेक्टर बाई कैरेक्टर यहाँ पे वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर करवाया है। और जो लास्ट में स्ट्रिंग के एंड मार्क करने के लिए स्ट्रिंग में एंड मार्क करने के लिए जो यहाँ पे जो बैकस्लैश 0 उसके लिए नल कैरेक्टर। और जो आपका दूसरा अगर हम साइज स्पेसिफाई नहीं करें तो साइज स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर से हम इसको इनिशियलाइज कराएंगे साइज उसकी ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर की उतनी ही हो जाएगी। अब इसके बाद में हम किसी भी स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, सिर्फ हमें उसका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें स्ट्रिंग S3 के अंदर जो स्ट्रिंग S3 है उसके अंदर अगर हम एक्सेस करें S3 इंडेक्स 1 तो ये आपके कैरेक्टर L को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैल्यू L है। तो जैसा कि जनरली हम एरे के साथ करते हैं, किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं, उसी टाइप से हम किसी स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग एज कैरेक्टर पॉइंटर। तो जैसे हम स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर पॉइंटर की फॉर्म में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें हम एक पॉइंटर टू एक कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर जो भी हमें स्ट्रिंग स्टोर करवाना था वो स्ट्रिंग लिटरल की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। तो बेसिकली इस डिक्लेरेशन सिंटैक्स के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर एस डिक्लेयर किया है और उसके अंदर एक आपका लिटरल स्ट्रिंग लिटरल की फॉर्म में एक जो इसको इनिशियलाइज किया है और जो आपका HELLO यानी हेलो से इसको इनिशियलाइज किया, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे 5 है। तो बेसिकली इस ये जो आपका ये एस जो है इसको जो मेमोरी एलोकेशन होगा यहाँ पे तो 6 कैरेक्टर के इक्विवेलेंट, जो कि यहाँ पे क्योंकि 5 जो HELLO ये 5 कैरेक्टर्स प्लस 1 जो कि आपका नल कैरेक्टर। तो जब भी हम स्ट्रिंग को एज ए कैरेक्टर पॉइंटर यूज करते हैं तो कंपाइलर एक अननेम्ड कैरेक्टर एरे क्रिएट करता है जो कि किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है। इसमें आपका नल कैरेक्टर भी इंक्लूडेड होता है। और ये जो अननेम्ड एरे क्रिएट करने के बाद में जो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर जो आपका पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो उसकी हेल्प से हम 1 बाई 1 जो है उसको एलिमेंट जो जितने जो भी स्ट्रिंग्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल एलिमेंट को भी अगर यहाँ पे एक्सेस करना चाहे, स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी एक्सेस करना चाहे तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसा एरे डिक्लेयर करें जिसके अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पेस अवेलेबल हो जो कि स्ट्रिंग को स्टोर कर पाए, तो उसका अब उस एरे के अंदर हम इस कैरेक्टर पॉइंटर का एड्रेस असाइन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एरे का नेम अपने आप में उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है और एरे का नेम भी अपने आप में एक पॉइंटर की तरह से बिहेव करता है। तो इसके अंदर हम जो उसका जो भी आपका कैरेक्टर पॉइंटर है उसको हम इस कैरेक्टर एरे के अंदर कैरेक्टर एरे के नेम के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, जिससे कैरेक्टर एरे भी अब जो है उस स्ट्रिंग को ये पॉइंट करेगा और उसके थ्रू हम सिमिलर वे में जैसा हम कैरेक्टर एरे की फॉर्म में एक्सेस करते हैं उसी वे में हम कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू भी स्ट्रिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग को हम रीड कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग जो है एक इनबिल्ट डेटा टाइप नहीं है, लेकिन हम फॉर्मेट स्पेसिफायर
%s कंट्रोल स्ट्रिंग या फिर एक्स स्पेसिफाइड %s से स्ट्रिंग को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं यूजिंग printf एंड scanf फंक्शन। तो जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर एक str जो कि एक कैरेक्टर टाइप का एरे है, 50 उसकी साइज है, और यहाँ पे हमने एक जो नया एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर पॉइंटर, ये आपका कैरेक्टर एरे और ये आपका कैरेक्टर पॉइंटर। तो इस कैरेक्टर पॉइंटर ये भी एक स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग के अंदर हमने वैल्यू जो स्टोर करवाई है दैट इज mlbgc स्पेस नोखा, और जो आपका कैरेक्टर टाइप का एरे जिसे मैं इसको वैल्यू को रीड करना उसके लिए मैं सिंपल सा एक यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया है जो कि परसेंट एस के स्कैनर %s और str इसकी हेल्प से हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, और इसी टाइप से इस वैल्यू को हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जब हम %s की हेल्प से किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को स्कैन करते हैं, स्कैनर फंक्शन के अंदर उसके थ्रू रीड करते हैं, तो हमें एड्रेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे हम str मेंशन कर रहे हैं या तो वो कैरेक्टर एरे होगा या फिर कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर होगा, और दोनों ही केस में कैरेक्टर एरे भी अपने आप में एक पॉइंटर की तरह से बिहेव करता है जिसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है, और पॉइंटर जिसके अंदर आपका जो पॉइंटर के अंदर तो एड्रेस स्टोर होता ही है। तो यहाँ पे जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टाइप से हम इस वैल्यूज जो स्ट्रिंग की जो वैल्यूज उनको यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसमें हमें एक मैसेज प्रिंट हुआ एंटर ए स्ट्रिंग, जिसमें हमने वेलकम स्टोर करवा दिया, और आपका जो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है उसके अंदर ऑलरेडी आपका mlbgc नोखा स्टोर्ड है। तो जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये प्रिंट करेगा वेलकम mlbgc नोखा। तो इसके अंदर नोट करने वाली बात यह है कि जब भी हम सिंपली %s के थ्रू किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को स्कैन करते हैं तो ये स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग के लिए वर्क नहीं करती, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अगर हम अब इसके थ्रू अगर हम इनपुट में अगर स्पेस एंटर कर देते हैं तो स्पेस के बाद में जो भी स्ट्रिंग होगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी, वो स्ट्रिंग एज ए इनपुट एक्सेप्ट नहीं होगी, और स्पेस से पहले तक जो भी स्ट्रिंग का पार्ट है सिर्फ वो ही उसके अंदर स्टोर हो पाएगा। तो इसको आपके स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग के साथ वर्क करने के लिए कॉम्पैटिबल बनाने के लिए उसको इतना जो आपका उसको कि हम स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग को भी उस %s के थ्रू यहाँ पे स्टोर कर पाए, तो उसके लिए हमें सिंपल %s की जगह यहाँ पे राइट करना होता है फिर आपका ओपनिंग एरे ब्रैकेट, कंट्रोल कैरेक्टर और \n, और फिर उसके बाद में आपका क्लोजिंग एरे ब्रैकेट एंड s। तो यहाँ पे ये जो सिंपल जब हम इस फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज करते हैं तो इस फॉर्मेट स्कैनफ के अंदर तो उसके थ्रू हम स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग को भी यहाँ पे स्कैन कर पाएंगे। तो ये सिंपली कंपाइलर को यह इंस्ट्रक्ट करता है कि स्ट्रिंग को तब तक स्टोर करना है जब तक कि न्यू लाइन कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं हो जाता या फिर एंटर कैरेक्टर जो है वो प्रेस नहीं कर दिया जाता। तो सिंपली यहाँ पे कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन जाता है कि स्ट्रिंग को हमें तब तक रीड करना है जब तक कि एंटर प्रेस नहीं होता। तो अब दूसरा तरीका जो आपके स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने का और स्कैन करने का है वो गेटस एंड पुटस फंक्शन है। जो उस गेटस फंक्शन के थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को रीड कर सकते हैं, पुटस फंक्शन के थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेटस के अंदर अगर हम पॉइंटर टू कैरेक्टर एरे यहाँ पे पास करते हैं तो वो जो भी आपका पॉइंटर टू कैरेक्टर एरे से जो भी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट हो रही है वो उसकी वैल्यू को हम स्कैन कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर पुटस में हम पॉइंटर टू कैरेक्टर एरे पास करते हैं तो जो उसके थ्रू जो भी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट हो रही है वो आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग को एक फंक्शन के अंदर कैसे पास करते हैं। तो स्ट्रिंग जैसा कि हमने अभी बात की कि स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर एरे की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे हम एक सिंपली एक एरे को फंक्शन के अंदर पास करते हैं उसी सेम सिंटैक्स को यूज करके इसी कैरेक्टर एरे को या फिर स्ट्रिंग को भी फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन जो यहाँ पे हम सिंटैक्स देखें तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आपका जो यहाँ पे
कैरेक्टर, जो आपका कैरेक्टर पॉइंटर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम जो भी कैरेक्टर टाइप का एरे है वो यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसके जो फंक्शन बॉडी, जो भी फंक्शन वर्क करेगा, और फंक्शन कॉल करते वक्त यहाँ पे सिंपली हमें एरे का नेम पास करना होता है। तो एरे का नेम जब भी हम यहाँ पे ये पास करेंगे कैरेक्टर एरे का नेम, वो आपके यहाँ पे जो फंक्शन के जो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो फॉर्मल पैरामीटर है str, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा और उसके थ्रू हम स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए हमने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया प्रिंट str, उसके अंदर एक कैरेक्टर एरे को पास किया, उस यहाँ पे सिंपली प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करके स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है। और मैन फंक्शन के अंदर में यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर एरे की फॉर्म में डिक्लेयर की है str, और str के अंदर वैल्यू स्टोर किया वेलकम टू MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। तो इसको जब भी हम इसको प्रिंट करवाएंगे, जब भी हमें प्रिंट करवाना हो, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इस प्रिंट str फंक्शन को, और इसके अंदर सिंपली हम जो कैरेक्टर एरे का नेम है str वो पास कर देंगे, तो आपकी जो स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस टाइप से हम किसी भी स्ट्रिंग को किसी फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर एरे की फॉर्म में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर पॉइंटर की फॉर्म में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग की हमें अगर यूजर से इनपुट लेना हो, रीड करना हो, स्ट्रिंग को रीड कैसे करेंगे, स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करेंगे, और स्ट्रिंग को किसी फंक्शन के अंदर कैसे पास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। थैंक यू।